हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीडेटिव डॉक्टर। तो अभी रिसेंटली 2019 से कोविड का सीन शुरू हुआ था, जो कि अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। और अब उसके साथ साथ एक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का भी आउटब्रेक होना शुरू हो गया है इंडिया में भी, जिसके ऑलरेडी 4-5 केसेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मंकी पॉक्स इन्फेक्शन बेसिकली क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसे स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंकी पॉक्स जो डिजीज है ये किस वायरस से होता है? तो मंकी पॉक्स वायरस, वायरस का नाम ही है मंकी पॉक्स वायरस, इसी के इन्फेक्शन से ये बीमारी होता है। ठीक है, और अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी कि ये मंकी पॉक्स वायरस कुछ नया इजाद हो गया है 2022 में अभी आकर, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस का डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था 1958 में, सबसे पहले और 1958 में डिस्कवर्ड किया गया था मंकी पॉक्स वायरस को। मंकीज के अंदर, बंदर के अंदर पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस रखा गया था। देन फिर फर्दर 1970 में पहला ह्यूमन केस मिला था मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का, एक 9 मंथ ओल्ड बेबी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन वाज फाउंड इन 1917, 1970 में पहला ह्यूमन केस देखा गया था। अब ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये स्मॉल पॉक्स से काफी मिलता जुलता है, बहुत हद तक मिलता जुलता है, बिकॉज स्मॉल पॉक्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, और ये मंकी पॉक्स वायरस दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए बहुत सिमिलरिटी है मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। पर ये जो मंकी पॉक्स है ये स्मॉल पॉक्स से ज्यादा फैटल है, थोड़ा ज्यादा सीरियस है, थोड़ा ज्यादा खतरनाक है ये मंकी पॉक्स एज कंपेयर टू द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब अगर बात करें कि इस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन ये कैसे ट्रांसमिट करता है, तो सबसे पहले ये फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है। फ्लूइड्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। देन फिर अगर कुछ रैसेस हैं बॉडी पर, तो उन रैसेस से कुछ फ्लूइड्स का सिक्रेशन होता है, उस फ्लूइड से भी इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन। देन फिर फिजिकल कांटेक्ट से, कडलिंग, किसिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से भी इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। देन फिर रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, यानी कि जो कफ, बलगम, स्पुटम ये सब है, उसके थ्रू भी इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। देन फिर प्रेगनेंसी के केस में अगर मदर इन्फेक्टेड है तो प्लासेंटा के थ्रू जो फीटस है उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकता है मंकी पॉक्स वायरस का। देन फिर एट लास्ट ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स वायरस से और वो एनिमल किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उस कंडीशन में भी ये वायरस फैल सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू इस वायरस का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, या फिर फ्रॉम अ इन्फेक्टेड एनिमल टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब बात करें अगर सिम्टम्स के बारे में, तो सबसे पहले इस मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 13 दिनों का। उसके बाद सिम्टम्स में इसमें आता है फीवर, हेडेक, पेशेंट को काफी ठंड लगेगा, पेशेंट के लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाएगा। देन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशेज, और ये रैशेज जो होते हैं ये एक पैटर्न फॉलो करता है। पेशेंट के फेस और एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा रैशेज देखने को मिलते हैं, यानी कि पेशेंट के चेहरे पे और हाथ पैर पर ज्यादा रैशेज देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द ट्रंक, यानी कि पेट पर, पीठ पर कम रैशेज देखने को मिलेंगे। और इन सारे जगहों पर भी जो कॉमन साइट है वो हमारा सबसे कॉमन साइट फेस है। देन फिर उसके बाद हमारा हथेली, पाम, पैर का सोल है, कुछ जेनाइटल पार्ट्स हैं, इन सारे रीजन्स में मोस्ट कॉमन रैशेस डेवलप होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले रैशेस का डेवलपमेंट हो जाता है बॉडी पर, देन फिर बाद में अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सिम्टम्स नहीं दिखा, बस बॉडी पर रैशेस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो दोनों केसेस देखने को मिलते हैं। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें अगर, कि इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन फिर पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है। जो भी रैशेज हैं उन रैशेज से जो बॉडी फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, जो भी रैशेज है उनसे जो सिक्रीशन हो रहा है, उस फ्लूइड का पीसीआर किया जाता है, उस फ्लूइड का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है। देन फिर उसमें वायरल डीएनए को देखा जाता है। ठीक है, अब एट लास्ट ट्रीटमेंट। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो देयर इज नो सर्टिफाइड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन टिल नाउ। अभी तक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई एक स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। तो इसमें यूज क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसमें अभी यूज हो रहा है स्मॉल पॉक्स के अंदर जो भी एंटीवायरल ड्रग्स का यूज होता था, उन्हीं ड्रग्स का यूज यहाँ हो रहा है, और वो काफी हद तक कुछ इफेक्टिव भी है। ठीक है, एक ड्रग हमारे पास है एंटीवायरल, जैसे टेकोविरिमेट एक ड्रग है, इस टेकोविरिमेट ड्रग का यूज हो रहा है। ये ड्रग यूएस फूड एंड
ड्रग एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाइड ड्रग है जो कि स्मॉल पॉक्स के अंदर यूज किया जाता था। देन फिर उसके बाद हमारे पास सीडोफोविर एक ड्रग है, ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका यूज साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस में किया जाता था एड्स के पेशेंट्स के अंदर। इस ड्रग का भी यूज यहाँ किया जा रहा है और ये भी कुछ इफेक्ट दिखा रहा है पेशेंट्स के बॉडी पे। देन हमारे पास तीसरा ड्रग है ब्रिंकिडोफोविर। ये ब्रिंकिडोफोविर भी स्मॉल पॉक्स के केसेस में यूज किया जाता था इन द केस ऑफ अडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक्स। ठीक है, एडल्ट्स और पीडियाट्रिक्स के केस में इस ड्रग का यूज करते थे हम स्मॉल पॉक्स के कंडीशन में, और इसका यूज भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका यूज स्मॉल पॉक्स के कंडीशन में किया जाता था और उसी ड्रग्स का यूज यहाँ किया जा रहा है, बिकॉज ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स का वायरस बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर में। ये मैंने कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे दिया है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कीजिए। मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। ठीक है, या फिर कोई भी अगर डाउट हो, इसमें कुछ भी सवाल पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पे हमें डीएम कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।